आज हम रिव्यू करेंगे मलयालम सिनेमा का एक नया नगीना। एटलीस्ट हाइप के हिसाब से तो ये नगीना ही है। इस वीडियो में हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। कंटेंट ड्रिवन सिनेमा का एक बहुत अच्छा इंसेंटिव होता है कि इस टाइप की मूवीज को मार्केटिंग, कॉर्पोरेट बुकिंग्स, पीआर एक्सेट्रा की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिनेमा चलता है सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से। आइडेंटिटी एक मलयालम मूवी है जो कि जनवरी में ही रिलीज हो गई थी। लगभग कुछ फर्स्ट या सेकेंड वीक पे रिलीज हुई थी। मैं एग्जैक्ट डेट और टाइम इधर डाल दूंगा स्क्रीनशॉट पे। अब ओटीटी पे आई है तो हाइप बन गई है। वैसे ZEE5 पर आपको मिल जाएगी। मूवी ओरिजिनली मलयालम लैंग्वेज में है पर इसको 3 और लैंग्वेजेस में डब किया गया है जो कि है तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा। इन 4 में से किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हो। ओरिजिनल लैंग्वेज मलयालम है लेकिन मेरी बात करो तो मैंने तेलुगु में देखा। वैसे अंदर की बात है कि मैं मलयालम सिनेमा की एक स्ट्रीक पर हूँ। मैंने सूक्ष्मदर्शिनी, मार्को, इरट्टा, पनी, मिन्नल मुरली, आवेशम, मंजुमल बॉयज, लकी भास्कर ये सब देख चुका हूँ एंड आई एम येट टू एनकाउंटर अ बैड मूवी। पर्सनली मंजुमल बॉयज मुझे इतनी अच्छी मूवी नहीं लगी थी बट ओवरऑल इट वाज अ गुड मूवी। चलो ये सब हो गया ओवरव्यू। अब हम आइडेंटिटी का डिटेल डिस्कशन चालू करते हैं। अगर आपको सीधा कंक्लूजन वगैरह देखना है तो टाइम स्टैम्प्स रहेगा, आप कंक्लूजन पे जंप कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये मूवी आपके लिए है या नहीं। और जो लोग मेरी तरह मूवी के कीड़े हैं तो बने रहो। मूवी एक ऐसे बच्चे की स्टोरी पर शुरू होती है जिसका बचपन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। उसका बाप उसके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करता था लेकिन वो बोलते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बाप के अत्याचार और हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन के चक्कर में बच्चा परफेक्शनिस्ट बन जाता है। छोटी सी उम्र में ही मुन्ना एक फुल फ्लेजेड लाइब्रेरी संभालने लगता है। कौन सी बुक कहाँ, कैसे और क्यों रखना है वो भी सॉर्ट करते हुए कि कौन सा ऑथर कहाँ आएगा, उसकी कितनी बुक्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर टाइप की सॉर्टिंग करता है वो। वही सेम इंसान बड़ा होकर एक स्केच आर्टिस्ट बनता है। उसको स्केच आर्टिस्ट की जॉब कैसे मिलती है? वो अपने आप में एक टॉप नॉच स्क्रीन प्ले था। जॉब मिलने के बाद भाई एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व करने के लिए स्केच बना रहे होते हैं। मर्डर भी ऐसे इंसान का होता है जो छुप छुप के मॉल्स वगैरह के ट्रायल रूम्स में लड़कियों के वीडियोस बनाता था। अब वो हिडन कैमरा लगा के कैसे वीडियोस बनाता था ये आप समझ जाओ। मैं ज्यादा डिटेल्स देके वो वर्ड बोल दूंगा तो यूट्यूब बाबा स्ट्राइक मार देंगे। यहाँ एक ही क्वेश्चन होता है और पूरी मूवी इसी गुत्थी को सॉल्व करने में निकलेगी कि उस छिछोरे को मारा किसने, फिर मारने के बाद सारे सबूत किसने मिटाए। क्या हमें दृश्यम जैसे पुलिस और किलर के बीच में टॉम एंड जेरी टाइप पकड़म पकड़ाई देखने को मिलेगी या इस बार किलर में वो दम और चालाकी नहीं होगी जो कि दृश्यम में थी? सभी बातों का पता लगाते हैं। एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड की जो कि पेशे से एक जर्नलिस्ट होती है। नाम होता है अलीशा जिसको प्ले कर रही है त्रिशा कृष्णन। आप हर दूसरे रिव्यू में देखोगे कि त्रिशा को एक बीमारी है जिससे वो चेहरा भूल जाती है वगैरह वगैरह। उनकी बीमारी का भी एक नाम है जो कि मैं बोलूंगा नहीं। बेसिकली दीदी का फेस अनलॉक मैकेनिज्म करप्ट हो चुका है एक एक्सीडेंट की वजह से और दीदी मर्डर होता हुआ देख लेती है। उस मर्डर के दौरान VFX इतना नकली था, एक्सप्लोजन या एक्सीडेंट कोई भी सीन ले लो बड़ा बेकार था यार। स्पेशली एक्सीडेंट वाले सीन में इतना घटिया VFX लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि फोटो लेके ट्रक के ऊपर छिटका दिया है फिर एडिट में कट कर दिया है। हम मूवी के मिड में है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भनक पड़ गई है कि काम किसने बजाया है। BGM की बात करूँ तो यार इसमें वो क्लब टाइप का टन टन वाला BGM बज रहा था जो सुन के आप झूमते हो ना। मैं अगर अपनी छोटी सी मेमोरी रिकॉल करूँ तो मार्को का भी सिमिलर टाइप का BGM था। ये मलयालम वाले सब एक ही आदमी से BGM बना रहे हैं क्या? टू बी ऑनेस्ट BGM डज द जॉब बट बेटर होना चाहिए था। इंटरवल तक मोस्ट ऑफ द पार्ट BGM का बेकार था। मूवी के सेकेंड हाफ में ये लोग ने इम्प्रूव किया, थोड़ा ठीक ठाक टाइप का BGM आने लगता है बट ओवरऑल मैं एवरेज ही बोलूंगा। मिड में एक चेस सीन आता है वो तो बहुत ही ज्यादा बुरा था। पुअर VFX, अनएंगेजिंग म्यूजिक सब था इसमें। खासकर BGM बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग था। फिल्म में मल्टीपल ट्विस्ट है, एक मर्डर का एंगल था, फिर वो सब चीजें क्यों और कैसे हुई उस पर भी ध्यान दिया गया है। एलन नाम का एक पुलिस ऑफिसर था, उसको लेके एक ट्विस्ट आया। अब सच बोलूं तो मेरे लिए ये ट्विस्ट बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल था, आप शायद ना पकड़ पाओ। फिर उसके तुरंत बाद ही दूसरी बैक स्टोरी कनेक्ट हो जाती है इस पुलिस वाले को लेकर और साथ साथ में और नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होने लगते हैं। फिल्म में करीब 4 से 5 सब प्लॉट है लेकिन अलग अलग टाइमलाइन नहीं है जैसे सुपर डीलक्स में थी। सारे सब प्लॉट्स का मेन प्लॉट एक ही है, वो है उस किलर को पकड़ना जिसने समुदा सिल्क की पुरानी बिल्डिंग में उस छिछोरे हिडन कैमरा वाले इंसान का मर्डर किया है। देखा जाए तो मूवी एक अलग एंगल से चालू हुई थी, इंटरवल के बाद एक अलग एंगल और स्टोरी पकड़ लेती है। हरन का इंट्रोडक्शन थोड़ा वैसा था जैसे साउथ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम नहीं जानते हरन कौन है, हरन तुम्हारा देवता है, हरन तुम्हारा माई बाप है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर वही हरन की तारीफ के पुल बांधना चालू, फिर वही थोड़ा बहुत बैक स्टोरी वगैरह दिखाई जाती है फ्लैशबैक के जरिए। क्रिंजी लगा बट
मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। वैसे ये वाला पार्ट अगर एक्सप्लेन नहीं करते ना तो बहुत सारी चीज़ों का रीज़न नहीं मिलता। अगर आपको पता नहीं है हरन को कौन प्ले कर रहा है, हरन को टोविनो थॉमस प्ले कर रहे हैं, जो कि मलयालम सिनेमा के बड़े नामों में से एक हैं। मिन्नल मुरली वगैरह आपने देखी होगी। तो इनकी जब मूवी आती है लोगों के एक्सपेक्टेशंस वैसे भी हाई होते हैं। लास्ट में एक प्लेन को क्रैश होने से बचाया जाता है, रडार वगैरह से डिसअपियर हो जाती है प्लेन। एट दैट टाइम ये मुझे नेक्स्ट लेवल क्रिंजी और इलॉजिकल लग रहा था, बट विद टाइम इन लोगों ने एक्सप्लेन भी किया कि कैसे और क्यों क्रैश को बचाया गया है। इन दी एंड इट मेड सेंस। मुझे लास्ट वाला सब प्लॉट ड्रैगिंग लगा, क्रैश सीन के बाद वाला, और यहाँ मैं बोर हो चुका था। बट विलन को खत्म करना था तो मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था ये प्लॉट। कंक्लूजन में बोलूँ तो स्टोरी बहुत अच्छी है, खाली 30% ऑफ द ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल थे, वो भी मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट इंटरवल के पहले थे। एक बार इंटरवल हो गया फिर इंटरवल के बाद इतने ट्विस्ट और कैरेक्टर्स ऐड होंगे कि आप उसका काउंट नहीं रख पाओगे और लास्ट तक आप अपनी सीट पर फेविकॉल लगाकर चिटके रहोगे। एक्शन में हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स अच्छे थे, लेकिन जहां कार चेस सीन और कॉम्प्लेक्स एक्शन आ जाता है ना, जहां VFX की जरूरत है, वहां थोड़ा सा सीन बेकार हो गया। और बेकार मतलब दिख क्या आ रहा था कि यार नकली है। सिनेमाटोग्राफी ठीक सी थी, कभी कभी बीच में कम ड्यूरेशन के लिए लो एंगल शॉट्स वगैरह आते हैं, वो अच्छे लगते हैं। ये ज्यादा नहीं आते, एक ग्लिम्स वगैरह की तौर पर ही आते हैं। इसके अलावा नॉर्मल सिनेमाटोग्राफी थी। मूवी की पेसिंग बहुत सही थी और रन टाइम भी एक स्वीट स्पॉट पर था। समथिंग 2 घंटा 40 मिनट के अंदर की फिल्म है। सिर्फ पहले के 30 मिनट का बिल्डअप है, वो बिल्डअप भी ऐसा है कि उस 30 मिनट में से है ना शुरू के 10 मिनट में ही चीजें होने लग जाएगी, फिर उसके जो बाद वाले 20 मिनट है वो एक्चुअल बिल्डअप है। 20 मिनट तो ऐसे ही निकल जाता है अगर आपका रील देख के उतना भी दिमाग खराब नहीं हुआ है तो। एज आई सेड बोर वाला बिल्डअप नहीं था, लेकिन इस पहले 30 मिनट के बाद मूवी जो अपनी पेस पकड़ती है ना, ये लास्ट मोमेंट तक, लास्ट के जो क्रेडिट आते हैं ना वहां तक आपको हुक रखेगी। एक्टिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से अगर देखोगे ना तो स्टोरी अच्छी होती है ना तो एक्टिंग को साइडलाइन किया जा सकता है, क्योंकि सिनेमा का काम ही है स्टोरी डिलीवर करना, तो एक्टिंग ओवरशैडो हो जाती है स्टोरी से। लेकिन इसमें एक्टिंग भी अच्छी थी, स्पेशली फिल्म के लीड्स की। टोविनो थॉमस और त्रिशा ने बहुत अच्छा काम किया है। इनके साथ जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे, जो पुलिस वाला था उसने भी अपना रोल अच्छा खासा निभाया। मुझे ऐसे कुछ फ्लॉ टाइप डायलॉग डिलीवरी कुछ भी नहीं लगी। डायलॉग डिलीवरी की तो मैं बात भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने डब में देखा हूँ। अब खासकर त्रिशा की एक्टिंग पर गौर करना, उसने वो एडी लड़की का क्या रोल निभाई है यार, एक एक एक्सप्रेशन त्रिशा का ऑन पॉइंट है। गुड वर्क। वर्डिक्ट की बात करें तो मूवी में फ्लॉज थे, जैसे गंदा VFX मैंने पहले ही बता चुका हूँ, कुछ जगह पे एक्शन सीन्स, और एक छोटा सा फ्लॉ था कि लास्ट में जो मुझे ड्रैगिंग लगी। लेकिन ये ऐसे फ्लॉज है जो कि आपके लिए डील ब्रेकर नहीं है, ये उन फ्लॉज में आते हैं जिसको आप स्किप कर सकते हो और 100% मूवी का मजा उठा सकते हो। मलयालम सिनेमा मोस्ट ऑफ द टाइम देखो ये लोग टाइट बजट पे ऑपरेट करते हैं। मुझे अभी तो एग्जैक्ट बजट पता नहीं है, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा अगर मुझे मिलता है किधर तो, बट आई एम वेरी श्योर ये लोग ने टाइट बजट में ऐसी स्टोरी डिलीवर किया है, विच इज कमेंडेबल वर्क यार। अब मुद्दे की बात करते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। देखो यार, ऐसी मूवी आएगी तभी इंडियन सिनेमा का ग्राफ ऊपर जाएगा। हाँ, ये सब ट्राई करने में थोड़ा इधर उधर होगा, थोड़े बहुत फ्लॉज आएंगे, उससे फिल्म मेकर्स और एक्टर्स सब सीखेंगे, इवन स्क्रिप्ट राइटर्स एज वेल। ये वन ऑफ द फिल्म है जहाँ इंडियन सिनेमा का ग्राफ ऊपर लेकर जाने की कोशिश की गई है। एक इंटेलिजेंट टाइप की स्टोरी टेलिंग और स्क्रीन प्ले का ट्राई किया गया है। मेरी नज़र में ये मस्ट वॉच तो नहीं है, बट हाईली रिकमेंडेड है। मैंने अपने स्टाइल ऑफ रिव्यू के हिसाब से ये 6 पॉइंटर्स बनाए हैं, इनमें से ही मैं कोई भी मूवी को रेट करूंगा। फर्स्ट प्लेस पर आता है मस्ट वॉच, सेकंड प्लेस पर आता है हाईली रिकमेंडेड, और ये वाली मूवी हाईली रिकमेंडेड कैटेगरी में आती है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी और 10 साल बाद मैंने तुम लोग को इंटरनेट पर रोते हुए देखा ना कि यार कल्ट क्लासिक थी भाई, अंडररेटेड थी, हमने तभी नहीं देखे, तो एक एक को घर पे आके बाथरूम की चप्पल से पर्सनली मारूंगा। वैसे थिएटर वर्दी मूवी है, अब तक अगर थिएटर में नहीं देखे हो और लकीली आपके एरिया में, आपकी सिटी में अगर ये थिएटर में लगी है तो जाके देख लो, वरना सोनी लिव पर देख लो, फैमिली के साथ पॉपकॉर्न बना के रखो, मस्त खाते पीते देखो। इस मूवी में कुछ भी नॉन फैमिली टाइप का कंटेंट नहीं है। मैं इस मूवी को देता हूँ 77%। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।